गाड़ियों के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है, नॉन एसेंशियल जो आइटम्स हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। तो आपको लगता है कि ये नॉन एसेंशियल जो आइटम्स है वो इतना बड़ा कंपोनेंट हैं कि अगर हम इस पर काबू पा सकेंगे तो कोई बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है हमारे ट्रेड डेफिसिट पर? गवर्नमेंट तो क्लेम करती है कि 400 मिलियन डॉलर्स जो है आपको जो है ना बचत होगी पर मंथ। मुझे लगता है 400 मिलियन डॉलर्स नहीं तो एटलीस्ट 400 मिलियन डॉलर्स हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि 2.5 बिलियन डॉलर्स आपके साल के बच सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नंबर नहीं है। पर सही। देखिए, इस वक्त हमें ना हर डॉलर को सेव करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी सही। तो वो बेसिकली आपको इस वक्त बहुत ज्यादा जो है इस वक्त कंजर्वेशन की जरूरत है। दूसरा इससे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने फैसला किया वो ये है कि 40% जो है वो फ्यूल को जो है वो कम किया है अपने ही अलाउंस। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ 15% जो है वो आपकी सैलरीज बढ़ा दी हैं। तो इशू यही है कि हम एक तरफ कम करते हैं चीज को, दूसरे बढ़ा देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम उसको फिर सही से ऑस्टेरिटी का जो है ना वो शक्ल नहीं दे सकते, जिसकी वजह से हमारा करंट फिस्कल डेफिसिट कम नहीं होगा। खुरम। फिस्कल डेफिसिट कम करना है हमने। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं वो कर लूं सर, मैं आपको सवाल करता हूं। जी जी। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप ये देखें कि जो फिस्कल डेफिसिट है, टैक्सेस और खर्चों का जो फर्क, हम्म। वो तकरीबन जीडीपी का 4.3% आ चुका है 9 महीने का। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8.6% तक चला जाएगा, जो कि बहुत बड़ा डेफिसिट होगा इस साल का। मैं अगले साल की बात नहीं कर रहा, इस साल का। मुझे लगता है ये कि जो सर्कुलर डेट है ना हमारा, इस वक्त 2.5 ट्रिलियन पे खड़ा है और 1.5 ट्रिलियन का गैस का है। मुझे लगता है, आपको याद होगा 2013 में इसी गवर्नमेंट ने एक लंबी पेमेंट की सर्कुलर डेट की। मुझे लगता है कि डेफिसिट एक ही मरतबा में बड़ा डेफिसिट इंकॉर्पोरेट करेंगे और उसमें बड़ी पेमेंट जाएगी जो है आईपी को, कंपनीज को, पावर सेक्टर को। तो उनका एक मरतबा में सर्कुलर डेट क्लियर होगा, उनके पास लिक्विडिटी आएगी, पैसे आएंगे। तो बिजली की जो इस वक्त हमें एक शॉर्ट टर्म में बड़ा एक इशू आ रहा है, लोड शेडिंग खड़ी हो रही है, ये थोड़ी कम हो सकती है। जो मुझे लगता है ये करने जाएंगे और डेफिसिट एक मरतबा रिकॉर्ड कर लेंगे, बट आगे जाते हुए थोड़ी सी आसानी होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म होगा ये, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लेकिन सही कहा आपने खुरम, मुझे याद आ गया 480 अरब रुपए इसहाक डार साहब ने दिए और थे स्टेट इसी बैंक के। ऑफ पाकिस्तान को छुट्टी वाले दिन खुलवा के। बिल्कुल, तो वो उसका लेकिन इम्पैक्ट फिर वही बढ़ा कि बढ़ता गया सर्कुलर डेट वही जिस तरह है। मुझे एक बात बताएं कि कुछ इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि 5% भी ग्रोथ जो है ये टारगेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में डॉलर पर जब बहुत प्रेशर हो, आपकी इंपोर्ट्स कम ना हो रही हो और डिमांड ओरिएंटेड इकोनॉमी है, आपकी लोकल इंडस्ट्री इतनी नहीं है, आपका इंपोर्ट्स पे ज़्यादा इन्हिसार है, फूड आइटम्स पे, फिर ये तेल की कीमतों पे। तो आप अगर 5% रखेंगे ग्रोथ, तो ये शायद ओवर हीट कर जाएगी और प्रॉब्लम करेगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये रियलिस्टिक टारगेट है या इनको खुद ही रियलाइज कर लेना चाहिए, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि इट वुड ग्रो अराउंड 3.5 और बिटवीन 3.5 एंड 4%? 5% हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 5% या उससे थोड़ी सी ऊपर ग्रोथ जाती है 2 साल के लिए, तो हमारा इंपोर्ट जो है ना वो इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें जो है ना फिर पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइजेशन के लिए जाना पड़ता है। हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं, रुपये को डिवैल्यू करना पड़ता है, और हमारी डेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये पिछले 2 टेनर्स में हम बैक टू बैक देखते हैं। हमें देखें, ये रियलाइज करना चाहिए कि रिफॉर्म्स करने हैं, जिसमें 2 बड़े रिफॉर्म्स हैं, फिस्कल रिफॉर्म्स एंड एनर्जी रिफॉर्म्स। ये 2 ऐसे एरियाज हैं जिस पे कोई गवर्नमेंट अगर काम नहीं करेगी, हम डिफॉल्ट की तरफ बहुत तेजी से जाएंगे। अगर हम इन 2 चीजों पे काम करेंगे तो हमारा 5% नहीं, 8%, 9% का टारगेट है, जो पोटेंशियल है बेसिक। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस वक्त हमें यही करना है कि हमें ये नहीं देखना कि 5% है, 4% है। हमें कंटिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, स्टेबलाइजेशन चाहिए, रिफॉर्म्स के साथ हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। 2-2.5% भी इशू नहीं होगा, हमें 2-2.5% आने दे, नीचे करने दे। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि 1.5 से 2 मिलियन बच्चे हमारे हर साल जो है मार्केट में आ रहे हैं जॉब्स के लिए। उन्हें एब्जॉर्ब करने की 9% की आपको पता है हमें ग्रोथ चाहिए, और 15 साल चाहिए कंसिस्टेंट। तो रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा एक डेंजर है हमारे लिए, खड़ा होता पूरन जा साहब, रहा और है। इसी से एक जुड़ता हुआ सवाल, अगर इजाजत हो, टाइम कम है डू यू फील कि ये बजट जो है वो शॉर्ट ऑन रिफॉर्म्स, बिकॉज स्ट्रक्चरल बिगाड़ की तो बड़ी बात की गई और पिछली हुकूमत को भी बड़ा मलबा इसका दिया गया, और ये भी कहा गया कि 200 पे डॉलर जो चला गया है वो आफ्टर शॉक्स हैं पिछली बैड एडमिनिस्ट्रेशन की या मिस गवर्नेंस के। डू यू फील कि ये रिफॉर्म्स का, इसमें ये बजट जो है वो उसको केटर नहीं करता इस साइड को? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कोई इसमें रिफॉर्म का एंगल नहीं है सच। रिफॉर्म्स देखें, मैंने 2 चीजों का कहे जो जो मेजर है। एक तो आपके पास जो एनर्जी रिफॉर्म्स है, दूसरा आपके पास फिस्कल रिफॉर्म।
एनर्जी को अगर अच्छा इस वक्त फिजिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है, क्योंकि हमारे पास हम इतने ज्यादा एक्सपोज्ड हैं इंपोर्ट्स के कि हम इस वक्त $20 बिलियन का ऑयल और एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं। $20 बिलियन जो आपके इंपोर्ट का तकरीबन कोई 25 से 30% हिस्सा बनती है। अगर वो आप इंडिजिनस इन्वेस्टमेंट करवाएं, लोकली ड्रिवन आपके लोकली इंडिजिनस रिसोर्सेज के थ्रू आपकी हो, पानी से हो या ऑल्टरनेट से हो, ये सब जब तक नहीं होगा आप ये समझें कि कोई आपकी इकोनॉमी की बैकबोन नहीं होगी, कि आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। फिर आपके फिजिकल रिफॉर्म्स हैं कि आप टैक्स कहां से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, कितना टैक्स ले रहे हैं, कैसे टैक्स ले रहे हैं, ये 4 चीजें, और कहां खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं आप, और कितना खर्च कर रहे हैं। ये रिफॉर्म्स अगर 2 आप कर लें, आपकी इकोनॉमी इंशाल्लाह जो है वो ठीक सस्टेनेबल है, बेसिस इस तरह के रिफॉर्म्स अगर कर ली जाएं तो आपको लगता है कि इकोनॉमी जो है वो बेहतर सम की तरफ जा सकती है।